नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सनातन धर्म विवाद कहां जाकर रुके अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अब सीएम योगी ने सनातन को लेकर अपनी बात रखी है। बीजेपी से जुड़े संगठन, नेता और मंत्री से लेकर संतरी तक सब जोरदार हमला कर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी नेता और कई धार्मिक विवादित बयान दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपर्णा यादव ने हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। 5 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया जाने से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों की बैठक ली और कहा कि आप लोगों को सनातन पर जोरदार हमला करना चाहिए। और फिर स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन पर हमला शुरू हो गया। यूपी से इसकी शुरुआत छोटे नेताओं ने की। फिर सीएम योगी ने सनातन को लेकर जोरदार हमला बोला। लोग भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं डिगा था कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वो सनातन इन तुक्ष सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिटेगा। इसको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है। सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं सीएम योगी। उसके बाद अपर्णा यादव ने हमला किया और समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन बयान पर करारा जवाब दिया। सनातन धर्म अजर है, अमर है और शाश्वत है, और हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की सोच से ही उत्पन्न हुआ है और इसी सोच का प्रचार प्रसार किया है। जितने आक्रांता आए, जितने जो है आक्रमणकारी आए, उन्होंने भी जो है सनातन धर्म को बाद में एक्सेप्टेंस दी, क्योंकि यही एक वे ऑफ लाइफ है जो मुझे लगता है कि सब जगह का कह लीजिए कि इसको मॉरल एक्सेप्टेंस मिली, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये सिर्फ धर्म नहीं है। और जिस तरीके के हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इस तरीके की गंदी अशिष्ट टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैं तो पूछना चाहूँगी, आप एक तरह से अपने पूर्वजों को अपशब्द कह रहे हैं, और अगर आप ये बात किसी और देश में करते तो आज राजद्रोह में अंदर होते। तो इसलिए जो है अपनी बातों को संभाल करके कहें, और जो है किसी भी तरीके का अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी ना करें, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है जी। तो सुन लिया आपने क्या कह रही हैं बीजेपी नेत्री। इसके साथ ही साथ अपर्णा यादव ने कहा कि सनातन धर्म अजर, अमर और शाश्वत है। जिस तरह से हमारे देश के राजनेता सनातन धर्म पर अपशब्द और टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वह एक तरह से अपने पूर्वजों को अपशब्द कह रहे हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर होते हुए कहा कि अपना ग्राउंड खोते जा रहे हैं स्वामी प्रसाद। बरसाती मेढक की तरह राजनीति कर रहे हैं स्वामी। वो उनके बयानों में उनकी छटपटाहट दिखती है। वो कितना भी उल्टा सीधा कह लें, कोई भी सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इतना तीखा हमला स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों कर रही हैं। आगे देखना होगा कि स्वामी प्रसाद क्या जवाब देते हैं। जानकारी देते चलें कि अभी पिछले महीने 23 अगस्त को स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान देकर हड़कंप मचा दिया था कि हिंदू धर्म धोखा है। इसके साथ ही साथ यह भी कह डाला कि इस नाम का कोई धर्म है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक साजिश है। समाजवादी पार्टी नेता मौर्य का कहना है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। अपनी बात समझाते हुए स्वामी प्रसाद कहते हैं, सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सनातन को लेकर आजकल नेता आक्रामक हो गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन कोई नेता शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब इस पे बात होगी तो सवाल होंगे, लेकिन जब धर्म आएगा तो बिना हरे फिटकिरी के काम चल जाएगा। यही है आज की राजनीति की सच्चाई। देखना होगा कि सनातन विवाद कहां तक जाता है। जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के ओंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है,